हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और अक्सर किडनी पेशेंट के मन में एक सवाल ये होता है कि गर्मियों में फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो क्या हम उन फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्पेशली वाटरमेलन और मस्क मेलन यानी कि खरबूज और तरबूज, क्या हम खरबूज या तरबूज का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप गलत खान पान रखते हैं तो इससे आपकी परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप किडनी के पेशेंट हैं, आपका क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका यूरिया भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ देखा जाए कि आपका पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ ही होता है। तो क्या इस कंडीशन में एक किडनी फेलियर पेशेंट को खरबूज या तरबूज का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इससे पहले आइए समझ लेते हैं कि खरबूज और तरबूज में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, खरबूज हो या तरबूज हो, इनमें विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ ये वाटर कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन की बात करें तो दोनों में, चाहे वो खरबूज हो चाहे वो तरबूज हो, इनमें विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन B6 भी पाया जाता है। तो जो किडनी के पेशेंट नहीं होते हैं, अगर वो तरबूज और खरबूज का सेवन करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तरबूज की, तो इसमें विटामिन पाया जाता है, फोलेट भी पाया जाता है और थायमीन भी पाया जाता है। अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन यहीं पे अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि तरबूज में पोटेशियम पाया जाता है लेकिन कम क्वांटिटी में पाया जाता है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप लंबे समय से क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका पोटेशियम भी बढ़ रहा है, तो आप तरबूज का सेवन करने से थोड़ा सा बचिए। आप खा तो सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए। केवल एक स्लाइस ही अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ेगा, यूरिया और पोटेशियम भी नहीं बढ़ेगा। अगर हम खरबूज की बात करें तो खरबूज में विटामिन ए पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ पानी की भी मात्रा होती ही होती है। अब सवाल ये आता है कि आप किडनी के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। पोटेशियम के लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पोटेशियम बढ़ेगा तो सीधे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ा देगा। तो खरबूज है, खरबूज में पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप खरबूज की मात्रा को भी कम करके इसका सेवन कर सकते हैं। कहने का पूरा ये मतलब है कि गर्मियों का सीजन आ चुका है और मुझे पता है बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल है कि खरबूज या तरबूज आखिर हम क्या खाएं। तो आप दोनों फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करिए, जिससे आपका पोटेशियम भी ना बढ़े और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन और यूरिया भी ना बढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट खरबूज या तरबूज दोनों में से कौन से फ्रूट्स का सेवन करे तो कितनी क्वांटिटी में करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।